के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। वैसे तो बिजली की लोड शेडिंग में एलानिया गैर एलानिया इसमें इजाफा हुआ है, साथ ही साथ अब कराची भर से जो शिकायतें मौसूल हो रही हैं वो ये है कि गैस अब नायाब हो चुकी है। जिस तरह पानी नायाब हो गया है उसी तरह गैस भी नायाब हो गई है। तो सवाल किया जाए कि आखिर क्यों इस गर्मी के सीज़न में गैस नायाब हो गई है। गैस की बंदिश का कराची भर में सामना है, चाहे वो डिफेंस ही क्यों ना हो, क्लिफ्टन क्यों ना हो, चाहे वो गरीब मुतवस्सित तबके के इलाके एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन ही क्यों ना हो, नॉर्थ नाज़िमाबाद, लांडी, कोरंगी, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाए वहाँ पर एलानिया और गैर एलानिया गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। आज हम इस वक्त मौजूद हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक बी, जहाँ पर हम बात करेंगे कि क्यों ये गैस नायाब हो गई है और साथ ही साथ जो इस महीने का बिल आया गैस का उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आई है कि टैक्सेस की भरमार हुई है। जिस तरह बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है, टैक्सेस की भरमार हुई है और गैस का बिल अब 5,000, 6,000, 7,000 यहाँ तक के 10,000, 20,000 हज़ार आ रहा है। तो सवाल ये होता है कि आखिर क्यों इतना गैस जो कि इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, क्योंकि लोड शेडिंग है और फिर भी आ रहा है। आज हम वाहिद कॉलोनी में मौजूद हैं जो कि गरीब और मुतवस्सित तबके के मौजूद हैं यहाँ पर आवाम, और ये इलाका गरीब आवाम का इलाका है। और बात करेंगे कि क्यों इस तरह से ना लोड शेडिंग है और ना गैस है। तो हमारे साथ चलिए। तो इस वक्त आपको जिस तरह से हमने बताया कि पूरे कराची भर में लोड शेडिंग के साथ साथ एलानिया लोड शेडिंग के साथ गैस की कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गैस आती ही नहीं है, गैस नायाब है। वाहिद कॉलोनी में हम मौजूद हैं जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक बी कहलाता है। यहाँ हम पूछते हैं कि गैस इनके लिए नायाब क्यों है। जिस तरह पानी नायाब हो गया कराची वालों के लिए, अब गैस भी नायाब है। और बिजली का तो आपको पता है कि एलानिया गैर एलानिया की लोड शेडिंग के साथ साथ बिजली महंगी भी है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। गैस भी नायाब हो गई। पहले सर्दियों में गैस की एलानिया या गैर एलानिया लोड शेडिंग हुआ करती थी, मगर अब तो मामूल बन गया है। अब तो बहुत ही मामूल बन गया है। बिल आप दिखाएं, हम आपको ला के इतने बिल आ रहे हैं और गैस का नाम निशान नहीं है। किसको जाके रोएं? गैस मीटर भी है, बिल भी आ रहे हैं, तो लाइनों में नहीं आ रहे। बट नहीं आ रहे। अच्छा, मैं आपको घर दिखा सकता हूँ जाके। कब से नहीं आ रहा है? काफ़ी अर्सा हो गया, कम से कम 2 साल से हो गया। मैं गैस बहुत कम नसीब। तो गैस नहीं आ रही है तो मामूलात ज़िंदगी कैसे चल रही है? खाना कैसे बन रहा है? सिलेंडर चल रहा है हमारा। अच्छा, सिलेंडर भरवा रहे हैं। सिलेंडर भरवा रहे हैं? ये रखते हैं। अच्छा, तो सर ये सिलेंडर तो जानी नुकसान अल्लाह ना करे, खुद अगर ये उसमें कोई वाक़या हो गया, कोई हादसा हो गया तो कोई मसला नहीं हो, हादसा हो जाए तो क्या हुआ, बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, तो सर किसकी ना बर्दाश्त करें, उनके बिलों से तो बर्दाश्त करेंगे। तो बिल भी आ रहा है, बिल पे कर रहे हैं। सिलेंडर भरवाते महीने का क्या बनता है इसका खर्चा? इसका हमारा तकरीबन बन जाता है 1200-1500 रुपये बन जाता है महीने। अच्छा, तो इस महंगाई के दौर में और बहुत सौ ने ये भी किया है कि मीटर इस्तेमाल करना छोड़ दिया और सिलेंडर लेना शुरू कर दिया, उनको फ़ायदा हो रहा है। अच्छा जी, तो गैस बंद करवा दिए। बहुत से अपने घरों की नहीं चला रहे हैं। अच्छा, तो क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या कहेंगे, किसकी नाअहली लगती है ये? अब किसको कहें क्या नाअहली, जिसके पास जाए कुछ भी नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं। किसको कहना? कोई सर्दन गैस कंपनी जाते तो नहीं कुछ वो होती, कोई सुनवाई? कुछ भी नहीं हो रहा। बाकी हमारे साथ खड़े हुए, इनसे पूछो, बताएं, सारा कुछ बताएंगे। अच्छा जी, आप यहाँ देख रहे हैं कि मर्द हजरात हैं, मगर जो ख़वातीन है बेचारी, उनको बड़ा मुश्किलात का सामना होता है। सिलेंडर वो इसीलिए सिलेंडर में मुश्किलात होती है क्योंकि ये जानी नुकसान भी होता है। साथ ही साथ जो ख़वातीन है जो नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, फिर चाय और फिर दीगर चीज़ें बनाती हैं, उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती है। और ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं जिसमें हमने देखा कि घरों में सिलेंडर फट गया, ख़वातीन, बच्चे, तमाम फैमिली मेम्बर्स इस दुनिया से जा चुके हैं। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर गैस नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, जिम्मेदार किसको समझते हैं? मौजूदा गवर्नमेंट को, करप्ट गवर्नमेंट को। जब आप इदारे में यहाँ हुकूमत में ला के बिठाएँगे तो फिर हर चीज़ हमें थोड़ी मैसर आएगी। आपको अभी देखिए, एक शख्स हमारे इलाके के मौजूद आदमी ने कहा है कि यहाँ सिलेंडर भरवा रहे हैं हम। गैस रात 9:30 बजे के बाद बंद हो जाती है, कोई मेहमान आ जाए तो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। आप ये देखें कि आपने गैस के बिल के ऊपर भी मीटर किराया बढ़ा दिया, तमाम चीज़ें बढ़ा दी। तो ये सारे दुबई में असासे ज़रूर बना रहे हैं,
लेकिन गरीबों को से पैसा लेकर बना रहे हैं। इनके पास अगर इक़्तिदार अभी आ गया तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, कि आपको जितना ये लूट सकते हैं ये लूट रहे हैं आपको, लेकिन मराहत नहीं दे रहे। ना आपके पास पानी है, ना आपके पास गैस है, ना रिलीफ दे रहे हैं आपको, ना मेडिकल है, ना ट्रांसपोर्ट है, A to Z कुछ भी नहीं है। सिर्फ अगर है तो चोर और करप्ट लोग बैठे हुए ऊपर, जिसके असासे लंदन में बने हुए, जिनके असासे दुबई में बने हुए। अगर पिस रही है तो यहाँ के गरीब वहाँ पिस रही है। मैं कैंडिडेट रहा हूँ यहाँ का। एक सवाल, इतनी महंगाई है, इस महंगाई में सिलेंडर भरवाना कितना ज़्यादा आपकी जेब पर खर्चा आता है, भारी पड़ जाता है, और ये कितना खर्चा आता है? देखिए बात ये है कि अगर आज 250 रुपये किलो गैस है, 250 रुपये किलो गैस, अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं और आपके घर में खाना ज़्यादा बन जाता है तो फिर इसका एवरेज कहाँ जाएगा? ये लेकर सिलेंडर लेकर आ गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर सिलेंडर ही हमने भरवाना है तो इन चोर और करप्ट हुक्मरानों का फ़ायदा क्या है? अगर हमें पानी खरीद के पीना है तो इन लोगों का फ़ायदा क्या है? इस मुल्क के अंदर एक रेवोल्यूशन आना चाहिए कि जो उनको उठा के जड़ों से, बानों से बाहर निकाल दें। क्योंकि जब आप आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे, आवाम को मराहत नहीं दे पा रहे, आवाम को ट्रांसपोर्ट नहीं दे पा रहे, आवाम को गैस नहीं दे पा रहे, आवाम को पानी नहीं दे पा रहे, आवाम को अस्पताल नहीं दे पा रहे, तो फ़ायदा कुछ नहीं। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मुश्किलात में ज़िंदगी कट रही है कराची वालों की, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यहाँ पर बुनियादी सहूलियात ही नहीं है, जिसमें हम देख रहे होते हैं फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, फिर क्राइम का सामना है, कराची वाले बेचारे लूट लिए जाते हैं, पानी नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, सहूलियात नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं, कई ऐसे मसाइल हैं जो कराची वाले जिनमें घिरे हुए हैं और अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो समझते हैं क्या है आप कि क्या होगा आगे जाकर? असल में सूरत दिल्ली की 14 अगस्त आई हुई है, तमाम लोग 14 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ है ना गैस है ना पानी, फिर भी दिल है पाकिस्तानी, ठीक है ना, हम फिर भी पाकिस्तानी हैं। लेकिन सूरत ये है कि यहाँ वाकई जो हमारे प्यारे भाई सरवर भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो सहूलियात वाकई मैसर नहीं है आवाम को, आवाम बहुत परेशान है। सबसे ज़्यादा मसला है पानी का है, पानी पीने का नहीं आ रहा। लोग यहाँ पीछे टैंक पानी भरते हैं और पैसों से खरीदते हैं, पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं है, का भी मसला बिजली नहीं है, गैस का भी मसला है कि गैस की लोड शेडिंग हम खा की समय से 9, 8, 9 बजे लोड शेडिंग हो जाती है। मेहमान आते हैं तो वही बात है कि हमने सिलेंडर भरवाना है, ठीक है। उसके अलावा बिजली की लोड शेडिंग हो चुकी है यहाँ पे, पानी नहीं है, सीवरेज का निज़ाम भी बहुत धर्म भरा है। बारिश आती है तो यहाँ ठीक ठाक कम से कम 1.5 फीट पानी खड़ा होता है। अपनी मदद आपके तहत यहाँ लोग पानी निकालते हैं यहाँ से ना। तो सूरत ऐसी है कि कोई सहूलियात नहीं है, पुरसान हाल कोई नहीं है, गवर्नमेंट का नाम सिर्फ नाम है, काम नहीं है, वर्क नहीं है। तो जिस तरह उन्होंने फरमाया कि तो क्या होगा फिर? क्या तो इसी तरह से सिलेंडर्स, और सिलेंडर तो जानी नुकसान, अगर खुदा ना खासा कोई हादसा हो गया तो घर को भी नुकसान पहुंचता है, जानी नुकसान को भी नुकसान पहुंचता है। आप सही कह रही हैं कि ऐसे काफ़ी सारे वाक़यात होशरुनुमा हो चुके हैं, काफ़ी सारी जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं, काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट होश के नाखून ले ना, तो कम से कम स्विस नदर्न कंपनी से कहे कि भाई ये जो मामलात हैं गैस की जो लोड शेडिंग है वो हल करें, ताकि आवाम की जानी और माली नुकसान न हो सके। लेकिन ये होश की नाखून नहीं ले रही है। जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनके अपने असासे एसेट जो है तमाम दुबई में, जिन्होंने भी नए लोगों के इस तरह सूरत चल रही है ना पाकिस्तान में, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हम मौजूद हैं वाहिद कॉलोनी में, जहां हम देख रहे हैं कि गैस आती नहीं है, सिलेंडर यूज़ किया जा रहा है। और कराची के तकरीबन हम अगर बात करें कि तकरीबन 100% जो इलाके हैं वो 9 बजे के बाद उनको गैस नहीं मिलती, चाहे वो डिफेंस ही क्यों ना हो, चाहे वो क्लिफ्टन क्यों ना हो। हम बात कर रहे हैं कि भाई गर्मियों में लोड शेडिंग क्यों है, गैस की क्या वजह है। और साथ ही साथ हम ये देख रहे होते हैं कि गैस के ज़खायर मिले हैं कई सूबों से, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, मगर फिर भी वाफिर मकदार में गैस मौजूद है और उसकी लोड शेडिंग समझ से बाला तर है। सर, गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, पानी आता नहीं है, ट्रांसपोर्ट का मसला, बच्चों के स्कूल है नहीं, तो इस शहर के कायद के जो अवाम है उनको क्या मुयस्सर है? बुनियादी सहूलियात भी नहीं है। अवाम जो है ना खामोश है, वो कुछ भी नहीं करते। उनके साथ जितनी ज्यादती कर रहे हैं ये लोग लंदन में बैठ के जो जायदादें बना रहे, इधर हमारे साथ ये कर रहे। पहली बात है गुज्जर नाले में जो कटिंग हुई, ये लोग तो जो मकानात मसुमार किए गए वो लोग अब किराए में रह रहे।
पहले जो गैस का बिल था 600 रुपये आ रहा था जब तो मतलब गैस आ रहा था, अब गैस नहीं आ रहा तो 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये बिल जो है भेज रहे हैं। एक घर का एक घर का। ये जो तो इतने हमारी जो छोटे-छोटे बड़ी घर फैमिली है बने सब हुए। एक एक कमरे में रह रही है, सब अलग है। हम तो ये अपने पास नहीं रखते सिलेंडर, क्योंकि हमारी सादा औरतें वो गलती से कोई मसला आ जाए तो हम ये पेटियाँ लेके जाते हैं, ये जलाते हैं। अच्छा, ये इसको जला हाँ, ये कर आप जलाने खाना के लिए ये तो बनाते हैं। खतरा है, क्योंकि हमारे सादा औरतें उनको पता नहीं है कोई फट जाए, कोई और मसला, बच्चे होते सर, घर इससे तो घर खराब हो जाता है क्या पूरे करें, घर खराब में। पूरा मुल्क का खराब कर दिया। तो ये अगर इससे घर खराब होता है तो क्या हुआ? तो गैस बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते या गैस आती ही नहीं गैस है? नहीं आती है इनके, कभी 1 घंटे के लिए आ जाती है, वो भी रात को छोड़ते हैं 1 घंटे के लिए, तो हम सोए होते हैं। तो रात क्या में क्या कहेंगे हुकूमत से, सुई सर्दन गैस कंपनी से? जिस तरीके से ये बिल भेज रहे हैं तो फिर गैस भी फराहम करें ना। पहले 600 रुपये बिल आ रहा था जब गैस आ रही थी, अब गैस नहीं आ रहा, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये लोग बिल भेज रहे हैं। और बिजली का अलग, एक कमरा में 18,000 रुपये में पड़ रहा है। पहले तो हमारे घर मुझसे किए गए, हमें रोड में यूँ फेंक दिया है, चलो वो तो हो गया। अब जब किराए में रह रहे तुम लोग जीने नहीं दे रहे हो, क्या चक्कर है? ठीक है सर, आप ये जो सिलेंडर है इसमें कितनी गैस बर्बाद है और ये कितने दिन चलता है? ये जी इसमें मैं 2 किलो भराता हूँ, 2 दिन में नहीं चलता। 2 किलो कितने रुपए का पड़ता है ये आपको? 170 रुपये किलो है। 170, जी। तकरीबन 420-30 रुपए जी, का जी। पड़ता है। तो और- फिर सर ये 2 दिन चलता है, तो फिर महीने में कितना बिल बन जाता होगा महीने आपका? में बिल आता है तकरीबन 6,000 5,000। सिर्फ इसका? नहीं, इसका नहीं, जो उनका बिल है ये तो अच्छा। छोड़ो, ये तो एक्स्ट्रा है। क्यों सर, आपने ये क्या एक्स्ट्रा है। क्या कोई आपने भाई कोई गैस लंगर आए या खाना ना, खोला हुआ है? गैस बाजी आया या ना आए, उनका बिल चालू है, चाहे 6,000 हवा है का जो भी है। गैस? हाँ, हवा आती है गैस के बजाय। 6,000 गैस का बिल जी। आप कह रहे हैं आता है? जी जी तो वो भरते हैं आप लोग फिर? जी, वो भी भरते हैं और ये भी भर रहे हैं। ये इसका बिल फिर कितना महीने का हो जाता ये है? आप हिसाब लगा लें, 2 किलो 1 किलो तकरीबन रोज़ाना खर्च होता है, 2 दिन में 2 किलो। ठीक है। 15 किलो अच्छा, हो तो गए। ये अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, इसको अगर इस्तेमाल से नहीं किया या इसका प्रेशर कम हुआ या ज़्यादा प्रेशर हो तो ये फट जाता है। जी, जी। और ये जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। जी हाँ। तो फिर भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? इसीलिए तो 2 किलो डलवाते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं डलवाते, इसमें हालांकि ज़्यादा आता है लेकिन 2 किलो डलवाते हैं कि प्रेशर हट ना जाइए, कम इसका प्रेशर भी में। खौफ रहता है जी हाँ, जी कि हाँ। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ये फट बिल्कुल। भी जाए। तो क्या कहेंगे हुकूमत से? क्या कहेंगे, अभी आपके सामने ही है, देख लो आप। हम्म। यहाँ भी हम पैसे भर रहे हैं, बिलों को भी पैसे भर रहे हैं और कुछ सुनवाई है नहीं हमारी। अच्छा सर, वैसे तो अभी हम देख रहे हैं कि 2-3 हफ्तों से एतवार वाले दिन लोड शेडिंग बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गैस नहीं है, सुबह से लेकर रात तक। जी, तो बिल्कुल इसका नहीं। भी सामना है आप लोगों को? वैसे उसका तो भी गैस आती नहीं है है। और वैसे भी 9 बजे के बाद गैस नहीं होती है, हम्म। लोड शेडिंग हो जाती है, फिर वो ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई चीज़ गर्म करनी है, दूध गर्म करना है या दूध पकाना है या कुछ करना है, तो इसी से करते हैं फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ऑपरेशन भी हुआ, उसके बाद घरों को मसमार भी किया, जो कि वो एक अलग मैटर है, मगर उसके बाद ये घर बहुत छोटे छोटे घर हैं और बड़े मुतवस्सित तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। मगर यहाँ पर एक अनोखी चीज़ है कि जो बिल आ रहे हैं गैस के, किसी के 3,500, किसी का 4, 4.5, 5, 6.5 इस हद तक आ रहा है, जो कि एक रेस्टोरेंट का या एक होटल चलाने वाले का बनता है। मगर ये बात समझ से बाला तर है कि जब गैस ही नहीं है, उसी तरह जब बिजली नहीं है तो फिर इतने बिल क्यों आ रहा है, और फिर गैस नहीं है तो इतने भारी भरकम बिल आवाम पे कर रहे हैं, मगर बुनियादी सहूलियात भी नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, क्या क्या नहीं है इस शहर में। हम किस किस को रोएं, किस किस के लिए फरियाद करें, या किस किस के लिए यहाँ की आवाम किस किस चीज़ों के लिए बुनियादी सहूलियात के साथ साथ मुतालबा करें। ये एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन अब कराची के शहरियों के लिए बन गई है, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं। मज़ीद भी बात करेंगे, आगे चलते हैं। अच्छा जी, क्योंकि मैं वाहिद कॉलोनी में मौजूद हूँ, मुझे एक बिल अभी लाकर दिया गया और मैं ये देखकर हैरान हूँ कि ये बिल तकरीबन 5,340 रुपये का आया है, और ये करंट महीने का बिल है जो कि पे कर दिया गया है सर। अच्छा जी, जो पे कर दिया गया है। अब इनसे जब मैंने पूछा कि सर ये जो इतना भारी भरकम बिल आया है तो आपने कितने महीने से पे नहीं किया, उन्होंने कहा मैं तो मुसलसल पे कर रहा हूँ। तो मैंने चेक किया तो ये पे हुआ है बिल। अच्छा जी, अब मैंने फिर इनसे पूछा सर आपका घर कितना बड़ा है जो और कितनी फैमिलीज़ हैं उसमें, तो उन्होंने कहा मेरा घर सिर्फ और सिर्फ 80 गज़ का है, और ये एक मकान का बिल आया है 80 गज़ के मकान का, जहाँ पर बहुत कम अफराद रहते हैं और छोटा सा मकान है। मगर ये बात समझ से बालातर है
कि इतना ज़्यादा बिल। अच्छा जी, मुसलसल यहाँ पर बिल जो है वो ज़्यादा आ रहा है। सवाल ही होता है इदारों से कि आखिर क्यों इतना भारी भरकम बिल, और ऊपर से गैस भी नहीं, ऊपर से गैस की लोड शेडिंग भी। तो कहाँ से एक आम शख्स, आम बंदा जिसकी सैलरी 30-35 हज़ार या 40 ले लें, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 40 ले लें, वो गैस का बिल भरे, पानी का बिल भरे, टैक्सेस दे, क्योंकि हर टैक्सेस तो कराची वाले दे रहे हैं। आप कोई कुछ भी ख़रीदने जाएं उसका टैक्स, सेल टैक्स, किसी रेस्टोरेंट में आप चले जाएं उसका टैक्स, बेकरी चले जाएं उसका टैक्स, और फिर बिजली का बिल तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, उसके हवाले से तो हमने कई प्रोग्राम्स कर लिए। मगर ये इदारे और हुकूमत क्या कर रही है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। सर ये लीजिएगा आप अपना बिल। अस्सलाम वालेकुम सर। बड़ी मुश्किल सिचुएशन में कराची वाले जी रहे हैं। पहले तो बुनियादी सहूलियात तो है ही नहीं, दूसरा टैक्सेस की भरमार, बिजली का बिल इतना, गैस का बिल इतना, पानी का बिल, मगर सहूलियात ही नहीं है। ना बिजली मुहैया है, ना गैस मुहैया है, ना पानी है। तो कराची वाले करें तो करें क्या सर? देखिए, पहले भी तकरीबन 2 साल हो गए थे यहाँ बिल्कुल गैस नहीं आ रही थी, लेकिन मुसलसल गैस की जो बिल है वो बढ़ते जा रहे थे। और यहाँ पे सर्वे करवाया, सब कुछ कराया, लेकिन जो है वो अब गैस कल से जो है ना लोड शेडिंग बिल्कुल शुरू हो गई है। दिन में भी जो है गैस नहीं आ रही है। अच्छा। और हालत ये है कि 10,000 बिल मेरा आया और इसमें 5,000 रुपये टैक्स आया। 10,000 का बिल क्यों? आपका घर कितना बड़ा, कितने लोग और कितने टाइम खाना बनता है? देखिए, 2 वक्त का खाना बनता है। सिर्फ ठीक 2 है ना? वक्त का? जी हाँ। 3 वक्त का भी नहीं सर? जी। और उसके बावजूद जो है वो गैस इतनी जो है वो अब देखे ना कि 5,000 जो है उसमें टैक्स है, और 5,000 मेरा जो है वो मेरी कंजप्शन जो उन्होंने इतने रेट्स हाई होने के बावजूद भी 5,000 मेरा बिल आया, और उसके ऊपर 5,000 रुपये टैक्स है। अच्छा, और यूनिट्स कितने जो इसके कंजप्शन हुए? मेरे 115 यूनिट्स जो है कंजप्शन हुए, जो उसका इनका जो इस हिसाब से ना, अब 115 पर जो है उन्होंने 5,000 मेरा जो है बिल दिया, और उसके ऊपर 5,000 रुपये टैक्स है। अब आप सोचें कि ये गरीब जो लोग हैं वो किस तरह इसको पे करेंगे। लेकिन अब तो ये जो है वो बिल्कुल हमारे उससे सरों से जो है ना बिल्कुल ऊपर हो गए। मेरे ख्याल से हम जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, वही पुरानी जगह पे आ जाएंगे लकड़ियाँ और जो है वो और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू। कुछ लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं लकड़ियाँ। बिल्कुल, मेरे घर पे भी है। अच्छा, आप लकड़ियों पर आ गए हैं? अभी हम जो है वो ऐसा सोच रहे हैं लकड़ियों पे चले हैं। हमने वो ख़रीद लिया, तंदूर ख़रीद लिया, अब हम ऊपर तंदूर इंस्टॉल कर चुके हैं। अच्छा जी, ये बात वाज़ह है कि हमारा मुल्क भी चांद पर चला गया, पड़ोसी मुल्क भी चला गया। आप दूसरे ममालिक में जाएं या दूसरे शहरों में भी चले जाएं तो टेक्नोलॉजीज़ की बात हो रही होती है, मगर कराची एक वाही शहर है जहाँ पर हमें तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार किया जाता है, मेट्रोपॉलिटन शहर कहा जाता है। मगर अब यहाँ के लोग लकड़ियों में, जो कि बहुत पुराने ज़माने में ये लकड़ियों के सरिये खाना बनाया था, अब यहाँ पर ये इस्तेमाल किया जाता है। सर सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करते फिर आप? सिलेंडर वो भी महंगा, अब तकरीबन जो है वो मेरे ख्याल से 270 रुपये जो है वो केजी चल रहा है। 270 रुपये केजी। अब गरीब लोग हैं, नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दूसरा ये कि उसका जो है वो लोगों को डर भी होता है कोई ब्लास्ट ना हो जाए। अच्छा, इसके अलावा ये है कि अगर हम यहाँ कंप्लेन कर देते हैं, मिसाल को तो हमने कंप्लेन की हुई है, आगे से भी जो है वो गैस जो है लीक है, लेकिन वहाँ नहीं आ रहे हैं। हालांकि इतनी शदीद तरीके से लीक है कि हम अच्छा, लीकेज भी है? जी हाँ, कंप्लेन कर चुके हैं। अच्छा। लेकिन नहीं आया। कोई सुनवाई यहाँ नहीं पर है? जी, यहाँ पर आए, इन्होंने ये खड्डा खोदा और इसके बाद इसके ऊपर सिर्फ टेपिंग कर दी है। अब खुदा ना खास्ता अगर यहाँ से कुछ मतलब कि मामला हो जाते हैं, यहाँ आग लग दी, आग लग रही थी, वहाँ पे भी आग लगी थी, लेकिन यहाँ आए, उन्होंने सिर्फ चेक किया, उसके बाद उसके ऊपर टेप लगा कर चले गए और कोई काम नहीं किया। सर क्या कहेंगे इदारों को, हुकूमत को? देखें, ये सब इदारे फेल हो चुके हैं और ये जो है वो करप्शन की जो है ना ये अड्डे बन चुके हैं, और हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। अल्लाह इनको सीधा कर सकता है। तो क्या सर कराची इसी तरह बर्बाद होता जाएगा, कराची वाले इसी तरह बर्बाद होते जाएंगे? जी, लग तो यही रहा। हम अल्लाह के ऊपर छोड़ चुके हैं, हमने वोट दिए जिसको, उनको लाए नहीं, ठीक है ना, और जिनको हमने वोट नहीं दिया वो मुसल्लत हो गए। ठीक है। तो हालात तो इसी तरफ जा रहे हैं कि हम जो है वो बिल्कुल मायूसी की तरफ धकेले जा रहा है, और लोगों के जो है ना हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, और तालीम से जो है वो ठीक है महरूम किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा जी, ये बात भी वाज़ेह है कि जब सुई सर्दन गैस कंपनी को बताया गया कि यहाँ पर लीकेज है और
आए और आप चेक करें तो फिर यहाँ जो टीम आई, क्योंकि यहाँ पर जिस मकाम पर हम खड़े हैं वहाँ पर आग भी लग गई थी। अच्छा, जो लीकेज थी उसको सिर्फ टेप के ज़रिए ही किया गया और उसके बाद चले गए। और कहीं हम जहाँ भी जाते हैं, अगर गैस के ऊपर पर या गैस के प्रेशर पर या गैस की लोड शेडिंग पर अगर हम शो करते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है कि इदारे कोऑपरेटिव नहीं है। इदारे बस समझते हैं कि हमें बिल पे कर रहे हैं, बस काफ़ी है। अगर कोई कंप्लेन हो तो उस पर कोई काम नहीं होता। तो अब सवाल ये होता है कि गवर्नमेंट, हुकूमत की रिट कहाँ है? आखिर क्यों हुकूमत भी चेक एंड बैलेंस नहीं कर रही है? मज़ीद भी बात करेंगे, ख़वातीन से जानेंगे कितनी मुश्किलात का सामना है। और कराची भर में जिस तरह से मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया, वाज़ेह रहे कि लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है कराची भर। जी, अब मैं आपको बताऊं, जो बिल आपको मैंने बताया कि 6,000, 6,500, 7,000, 5,000 से ज़ायद का जो बिल आ रहा है और बिल नहीं है, तो आपको मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ कि ये छोटे छोटे घर जो कि 60 गज, 80 गज, 40 गज, 50 गज पे बने हुए हैं और इनके पास जो मीटर लगा हुआ है उसका जो बिल आ रहा है वो तकरीबन 10,000। आपने खुद सुना यहाँ की आवाम की ज़बानी, इतने छोटे छोटे घर और फैमिली, जाहिर सी बात है आप देखें मुतवस्सित तबका है। ये हाल है इस इलाके का और यहाँ पर जो बिल है भारी भरकम बिल है। तो वही बात, इदारे कहाँ हैं और इतनी टैक्सेस की भरमार है तो गरीब और मुतवस्सित तबका कैसे बिजली का बिल, गैस का बिल और दीगर यूटिलिटीज़ की अदायगी करे। ख़वातीन, क्योंकि हम ख़वातीन से जानेंगे कि कितना मुश्किल हो रहा है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ख़वातीन यहाँ पर बैठी हुई है। आपको मैंने बताया कि लोड शेडिंग तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, लोड शेडिंग का पूरे भर में लोड शेडिंग नहीं होती है। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गैस की क्या सिचुएशन है? गैस आती है? नहीं आती है, आती है डिम बिल्कुल। कैसे खाना बनता है? सुबह का नाश्ता कैसे बनता है? रात का खाना कैसे बनाते हैं? होटल से। तो यहाँ पर मैंने, क्योंकि हम मर्द हज़रात से बात करते हुए आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली पानी है। भी नहीं है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। तो आप समझती क्या है, किसकी जिम्मेदारी है कि ये तमाम ये हुकूमत की जिम्मेदारी है सारी। तो हुकूमत क्यों नहीं कर रही है? क्या पता क्यों नहीं कर रही? हुकूमत कुछ से कहना पूछना चाहेंगे? पूछना चाहिए हुकूमत से, भाई क्यों नहीं गरीबों का साथ दे रही है। और बिल कितना आ रहा है? बिल बहुत भेज रहे हैं भाई, मेरा कितना बिल आया, रुक भी गया मेरा बिल। गरीब आदमी कहाँ से खाए पेट में, या इतना इतना बिल भरे। बत्ती का भी इतना बिल भेज रहे हैं। सही बात है, टैक्स लगा लगा के। ठीक। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है बेटा। अच्छा, कितना बिल आ रहा है अम्मा जी? बेटा बेवा औरत कोई बच्चे सारे लैदाने, बेवा हूँ मैं भी बेटा। सारे लैदाने, कोई कमाने वाला नहीं, एक वो नशई है। सुबह काम भी नहीं है। तो क्या बिजली का बिल, गैस का बिल कितना आ रहा है? 11,000 आया मेरा बिजली का, गैस का। अच्छा, तो क्या कहेंगे, हुकूमत इतने बिजली के बिल क्यों दे रही है, गैस के बिल क्यों दे रही है? पता नहीं, इन्होंने किराए पे रह रहे हैं, अपने मकान टूट गए नदी जैसी, अभी किराए पे रह रहे हैं। मालिक मकान आंदे ने ज़्यादा बिजली पाल दे जे, गैस पाल दे जे, क्या है? सुबह 3 पराठे पकाती हैं, क्या पकानी पूछ ले, कुछ भी नहीं पकाती बेटा। क्या कहेंगे हुकूमत से? क्या हुकूमत है? हुकूमत को रोना है, क्या करना, रोना ही है उसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, आप ख़वातीन की ज़बानी सुन रहे हैं कि कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर गैस की लोड शेडिंग और बिजली आपको देख रहे हैं यहाँ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कितना मुश्किल हो जाता है गैस नहीं होकर फिर लकड़ियों में या सिलेंडर में खाना बनाना? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हमसे तो नहीं बनता लकड़ियों पे खाना, यही होटल से लाना पड़ता है। और बिल इतना भेज रहे हैं कि हम लोग बहुत परेशान हैं इस टाइम ना। गैस नहीं होता, बिल्कुल भी गैस नहीं होता। अच्छा। सिलेंडर भी भरवाते हैं, बाहर से भी मंगवाते हैं। सिलेंडर चलाने में कोई खौफ नहीं आता? क्यों नहीं आता, बहुत ज़्यादा आता है, हर वक्त खौफ होता है। अल्लाह ना करे फट गया, कौन जिम्मेदार होगा? ठीक है ना, एक घर नहीं कितने घर जाएंगे एक सिलेंडर पे। अच्छा, तो गैस आती ही नहीं है? नहीं। तो गैस का बिल आ रहा है? गैस का बिल हमारा 10,000 आया है अभी भी इस घर का। हाँ, कि हम लोग 4 पोछे ने, मतलब कि हमारे पहले 70,000 आया हमारा, हम लोगों ने किस्तें करवा के भरी हैं। क्या कहेंगे हुकूमत से? यही कहूँगी कि भाई बिल या तो नहीं भेजे, बिल इतना ही भेजते हैं और बिजली इतनी लेके जा रहे हैं, अल्लाह माफ़ी दे। हमारे गले पूरे मरीज़ हैं, जिसको देखो वो बीमार पड़ा हुआ और लाइट होती नहीं है, सब गली में पागलों की तरह बैठे हुए होते, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है हम लोगों को। कहाँ जाए, जिनके बंद घर है वो लोग कहाँ जाएँ? हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत से यही कहेंगे कि भाई अल्लाह का वास्ता है, हुकूमत का कुछ ख्याल करे, सही है ना, बिजली दे, गैस दे। कहाँ जाए, गरीब आवाम कहाँ जाए बताएं? ठीक है। अच्छा जी, ये ख़वातीन जो कि इस लोड शेडिंग में गर्मी की वजह से गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग और पानी तो है ही नहीं,
उसमें खाना बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितना मुश्किल हो जाता है सिलेंडर में खाना बनाना, लकड़ी में खाना बनाना? लकड़ियाँ जला के आग जला के रोटी बनाते हैं। 7 पैसे तो कम आती रहती है, 7 बजते हैं गैस बिल्कुल बंद हो जाती है। उसमें खाना कहाँ से बनाएं? बच्चे दूध के लिए रोते रहते हैं, परेशानी है। और लाइट का तो कुछ पता ही नहीं है, कब आए कब जाए। गर्मियों में बंद घरों में पड़े रहते हैं, क्या करें। अच्छा, जो गैस की लोड शेडिंग है तो क्या ये लकड़ियों में खाना बनाती है, तो लकड़ी में खाना बनाने का नुकसान क्या है? घर भी खराब होता है? हाँ, घर भी खराब होता है, बच्चे भी रोते रहते हैं, धुआं हो जाता है पूरा। क्या करें, मजबूरी है। सिलेंडर भी इतना महंगा भरा जाता है, गरीब बंदा कहाँ से भरवाएगा। क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही कहेंगे कि भाई बिल तो इतने भेज रहे हैं, कुछ गरीब पे रहम ही कर लें, और क्या कह सकते हैं हुकूमत। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वाहिद कॉलोनी, ना सिर्फ वाहिद कॉलोनी, ना सिर्फ नॉर्थ नाज़िमाबाद, ना सिर्फ नाज़िमाबाद, कराची का हर एक इलाका पूरे भर में गैस की लोड शेडिंग में अब इजाफा हो गया है। और कराची कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गैस आती ही नहीं है। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस उम्र में गैस की, बिजली की, पानी का बिल भरना, घर का चूल्हा जलाना कितना मुश्किल है? मुश्किल है बेटा, 1 लाख से ऊपर बिल आया। ये भरा हमने, देखो ये बनाया उन्होंने। और 35,850। हाँ, ये किसका बिल है? इस आपके घर का है? जी, 4 कितना बड़ा घर है? 4 घर हैं, 4 घर। 4 मतलब 4 फ्लोर है। हाँ, 4। मगर फिर भी 35,000, 35,800, 36,000। 36,000 ले लें तो क्यों? गैस का एक घर का, ये बिजली का यही एक घर का है जी। किराए अम्मा का जी घर है। कैसे भरती हैं? कौन काम करता तो है? मुश्किल है बेटे, मैं तो बेवा हूँ, शोर तो नहीं है, मेरे बच्चे हैं, वो भी डरते रहते हैं। देखो ये हाल है। तो जरा किराए का घर है, हमारा घर भी अपना नहीं है, किराए का। सबको पता है मोहल्ले वालों को कि हमारा घर भी किराए का। किराया भी दे, बिले भी भरे, कहाँ से खाएं फिर? शोर तो है नहीं, बच्चे हैं, बच्चे फिर लड़ते हैं। ऐसे मुश्किल गुजारा है। इनको बोलो साफ़ करे, कोई बिजली गैस का बिल कम भेजे। हुकूमत से क्या कहेंगे जी? हुकूमत से, हुकूमत वालों तो ये जुल्म बनाए है ना बेटा, क्या करें। तो ये जुल्म क्या कब खत्म होगा? क्या लगता क्या है पता नहीं कब खत्म होगा। और बढ़ाते रहते, एक महीने में 18,000 बिल आता है, दूसरे महीने में 20,000। अच्छा, तो इतना बिल आ रहा, तो क्या गैस इस्तेमाल कर रही है फिर? बेटा गैस क्या करें, हम इस्तेमाल करें? सुबह पकाते हैं और शाम में पकाते हैं, 2 टाइम बस। अच्छा जी, सालन 1 टाइम पकाते हैं, रोटी 2 टाइम। तो इसकी वजह से इतना बिल है, इतना। अच्छा जी, मैं मेरे हाथ में एक ऐसा बिल है जो कि क्योंकि मैं खुद इस कॉलोनी के अंदर आई हूँ और अभी भी यहाँ मौजूद हूँ, और मैंने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 80 गज़ का घर है यहाँ पर, और जिसमें ग्राउंड +2 बने हुए हैं। और ग्राउंड +2 में जो फैमिलीज़ रह रही हैं, छोटी छोटी फैमिलीज़, जिनके घर में 2 टाइम ही खाना बनता है, क्योंकि अब महंगाई का दौर हो गया है। नाश्ता और फिर खाना ऐसे बन जाता है कि रात और दोपहर में इस्तेमाल हो जाता है। मगर हैरत की बात, तकरीबन ये 36,000 का बिल है, और ये 36,000 का बिल ये पे कर रही हूँ। और ये हम इस वाहिद कॉलोनी में जो हम मौजूद हैं, हमें ये शिकायत मौसूल हो रही है, और हम खुद बिल देख रहे हैं। अब ये विटनेस है हम खुद, और हम आपको भी दिखा रहे हैं कि किसी का 60,000, किसी का 40,000 मुसलसल ये गैस भर रहे हैं, गैस के बिल भर रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं। मगर समझ से बालातर ये चीज़ें, क्योंकि आप जहाँ भी जाएं बिजली के बिलों की तो बात हो रही है, मगर जो गैस का बिल है वो तकरीबन 5,000 से ज़ायद ही सबका आ रहा है, चाहे वो किसी भी इलाके में हो। तो ये बड़ी मुख्तलिफ सिचुएशन है कराची भर की। फिर ये बात वाज़ेह रहे कि हम उस शहर में रहते हैं जहाँ पर ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, माफियाज का सामना है, सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार इतनी ख़राब है कि वहाँ पर तालीमी निज़ाम नहीं है। हाँ, मगर वहाँ पर मंडी लगी हुई है, वहाँ पर गैस जो मुश्किलात आ रही हैं, जहाँ पर हम ये बात कर रहे होते हैं कि भाई तालीमी निज़ाम क्यों है, तो वहाँ पर हम देखें भैंस, गाय, बकरे, चरवाहे बने रहते हैं, और साथ ही साथ उनकी अमाज गाह है जो नशा बेच रहे हैं शहर में, जो नौजवान नस्ल बच्चों को इस लत में लगा रहे हैं, बड़ा जमान है नशाई चरसी वहाँ पर। और फिर गवर्नमेंट से सवाल किया जाए कि बजट कहाँ जा रहा, तो वो कह रहे हैं कि हमने कराची के स्कूलों को, पूरे सिंध के स्कूलों को अच्छा बना दिया है। मगर सवाल है कि इंतज़ाम कहाँ है? बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े राग अलापना, और उसके बाद फिर ये सिचुएशन है कि कराची के आवाम को सहूलियात नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। किस किस के ऊपर हम प्रोग्राम करते हैं, या आप देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम, मगर आज तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
अच्छा जी, वाहिद कॉलोनी के अतराफ हम मौजूद हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं उन लोगों से जो बेचारे डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं, 800, 900, 1000 रुपये कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक है, वालेकुम सलाम। सर ये बताइए, जो सिलेंडर में आप बना रहे हैं, कितने की गैस पड़ती है महीने की और कितना कमा लेते हैं जो सिलेंडर भी बढ़ लेते हैं? असल में ये 260 रुपये किलो गैस भर के लाता हूँ। 500 का गैस लाता हूँ, 2 किलो आ जाता है, लेकिन 2 दिन भी नहीं चलता है। और गैस तो आता ही नहीं है, वो भी आ रहा है, कम आ रहा है, बिल्कुल कम। तो कैसे गुजारा करते हैं? बस गुजारा कर रहा, गैस खरीद के बस चला रहा हूँ। 1000-1200 रुपया दिहाड़ी बनता है, बस यही है। बस यही है? बस यही है। तो क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से और क्या कहूँ, हुकूमत से तो बल बल के थक गया, वो काम करता नहीं है। हाँ। बोला बस ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, करता नहीं है कोई। ठीक है, बस यही है। अच्छा जी, आपको सुन रहे हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासर है। सैलरी है नहीं आवाम की इतनी, और साथ ही साथ गैस, बिजली नहीं, पानी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जराइम हर जगह, माफियाज का सामना इन कराची वालों को है। क्या होगा, समझ से बालातर है। आगे चलते हैं, आगे भी बात करते हैं। सर, ना बिजली, ना गैस, ना पानी, इस शहर में कोई भी सहूलियात मौजूद नहीं है, और फिर बिल जो आ रहे हैं वो भारी भरकम बिल आ रहे हैं। तो क्या समझते हैं, हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए गरीब और मुतवस्सित आवाम के लिए? क्या करना चाहिए उनको? बस मार रहे हैं, हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं हम लोगों को, और क्या कर रहे हैं। ना कोई सैलरियों में होता है, कुछ भी नहीं होता। बिल इतने महंगे, बिल इतना आता है। किराए के मकान में रहना, तकरीबन इस टाइम किराए का मकान भी 40 से 45 हज़ार का पड़ जाता है। अच्छा। और इतनी सैलरी हमारी है नहीं, गुजारा करते हैं, क्या करें। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, थोड़ा ठीक है, गरीब आवाम का ख्याल करें थोड़ा। वैसे क्या करते हैं भाई? मैं प्रिंटिंग प्रेस में हूँ। प्रिंटिंग प्रेस में, तो जो सैलरी मिलती है उससे घर का गुजारा हो जाता है? बहुत मुश्किल है। गैस का बिल कितना आ रहा है? गैस का बिल तकरीबन कभी आ जाता है 7000, कभी 6000, कभी 7000, कोई पता नहीं है। टैक्सेस तो आप की लोग वजह गए से कभी सुई सर्दन गैस कंपनी के पास? उन्होंने बोला इतना ही आएगा। इतना ही आएगा? आप खुद इलेक्ट्रिक भी जाओ तो वो भी यही कहते हैं कि इतना ही आएगा, आपको भरना है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हालात देख रहे हैं इस वक्त? हालात ये हैं कि बस एक ही इलाज है कि ऐसे जीने से मार दें तो वो सबसे बेहतर अच्छा, है। मतलब मार दिया जाए आवाम को, गरीब आवाम को? हाँ, तो वो बेहतर है, सुकून से। तो इंसान क्या करते हैं बाबा जी आप? काम है हमारे उम्र करने की। चौकीदार हैं आप? अच्छा, तो सर इस उम्र में भी कर रहे हैं काम, चले अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। हुकूमत जो कि दिहाड़ीदार तबका है उसकी हुकूमत है कहाँ है? पहले इमरान खान बोलता था घबराओ नहीं, ठीक हो जाएगा, वो दफा कर गया। अभी ये आए कि ये करेंगे, वो करेंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे। वो कहाँ गई है 300 यूनिट? और लोगों को तबाह कर रहे हैं। सर, घर के गैस का बिल कितना आया? घर का बिल आया 6000 रुपया। गैस का बिल? हाँ। क्या इस्तेमाल करते हैं भाई? भाई यहाँ मर्जी के मारे के जो देख के भेजे वही है। तो 6000 कैसे कर लेंगे पे? भरेंगे, कौन भरेगा? पड़ा रहे, मकान भेजेंगे और करेंगे। बिजली का बिल भी इतना ही आ रहा है? बिल का बिल आ रहा है 4 साढ़े 4 हज़ार। बिल बढ़ रहे हैं फिर भी? भर रहे हैं, कोई रहता है, कोई भर देते हैं। ठीक है जी, बड़ा मुश्किल है, बहुत बुरा लगता है। हम आवाम के दरमियान जब इन बुनियादी सहूलियात पर सवाल करते हैं कि बिजली का बिल कितना आया, गैस का बिल कितना आया, यूटिलिटीज़, टैक्सेस की भरमान, साथ ही साथ आपके घर में बिजली है, गैस है, तो यही सवाल का जवाब मिलता है हमें, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना बुनियादी सहूलियात जिसमें आपके गली मोहल्लों की सफाई, गटर, सीवरेज का निज़ाम बेहतर होने की बातें, और स्कूली तालीमी निज़ाम। फिर जो सैलरी की जो एक हुकूमत की जानिब से एक फ़िक्स किया जाता है, डेली वेजेस के ऊपर जो दिहाड़ी उसकी फ़िक्स की जाती है, वो सब सिर्फ़ और सिर्फ असेंबलियों में खड़े होकर डाइस पर आपने स्पीच करनी है, और स्पीच में बताना है कि फ़ला फ़ला की सैलरी, फ़ला फ़ला की चीज़ें। उसके बाद वो बातें सिर्फ वहाँ तक होती हैं, और जो पूरे रियलिटी हम मुख्तलिफ़ इलाकों में, कराची के कोने कोने में जाते हैं, जब हम पूछते हैं वहाँ से, वो कहती है ये बातें क्या, ये बातें सिर्फ दिखाने की होती, जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो अब ये हालात इस शहर के बन चुके हैं। अब सवाल ये होता है कि जो कि लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है कराची भर में, गैस की, बिजली की तो हम बात करते ही करते हैं, मगर गैस की लोड शेडिंग में जो इजाफा हुआ है, आखिर क्यों इजाफा हुआ है? गर्मी के
सीज़न में क्यों इजाफा हुआ है, क्योंकि सर्दियों में हमने माजी में देखा होता था मगर अब तो गर्मियों में भी ये हालात हैं। और फिर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि आखिर क्यों इतने भारी भरकम बिल आ रहे हैं। बिजली के बिल के साथ साथ गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, टैक्सेस की भरमार हुई है, मगर सवाल ये होता है कि आखिर कब तक गरीब और मुतवस्सित तबका इतने भारी भरकम बिल पे करेगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।